कृष्ण प्यारे को तूने न जाना रे, रहा दुनिया में हर दम दीवाना रे। दीवाना, कोई धन का दीवाना, कोई बल का दीवाना, कोई तन का भी दीवाना, काय पे दीवाना है। कोई परिवार के घमंड पे दीवाना, कोई अपनी काबिलता पे दीवाना। पर भाई भगवान का दीवाना हो जाना बड़ा कठिन है। ये भगवान का मीरा दीवानी हो गई। हमारे सामने तो मीरा जैसी संकट भी नहीं है, कोई लचिया लेके नहीं घूम रहा है कि तुम भजन हुए तो तुम्हें मार देंगे भजन किया तो। श्री राधे। प्रहलाद को देखो, दीवानी शब्द बहुत ऐसा शब्द है। आज क्या हो रहा है, करोड़पति की लड़की और भिखारी के लड़का की दीवानी हो गई तो पिता के सारे अरमान धरे रह जाते हैं कि हम 50 लाख रुपए खर्च करते बेटी की ब्याह में, पर वो खाक पति पे दीवानी हो गई तो घर की लाज, माँ बाप मेरे से पीछे कैसे जीएंगे। और जो भगवान का दीवाना हो जाए तो या बेशर्मी के दीवाने से नहीं रुक पाता कोई, तो वो तो बड़े सौभाग्य की बात है जो भगवान पे दीवाना हो जाए। और दीवाना कब बनेगा, जब संतों का साथ करता है व्यक्ति और संत उसकी महिमा को प्रकट करते हैं कि भगवान कैसे है। संतों के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसलिए प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम यहाँ से रास्ता शुरू होता है। कौन का संग करें, संतों का। संतों से क्या मिलेगा, संतों से मिलेगा क्या, तो कहा दूसरी रत मत कथा प्रसंगा, संतों के साथ रहोगे तो संत कथा कहेंगे, कथा मिलेगी संतों से। कथा से क्या मिलेगा, ये नर्मदा भक्ति बड़ी क्रम है इसमें, पर लोग इस पर ज्यादा विचार नहीं करते हैं। कथा मिलेगी तो कथा से क्या मिलेगा, गुरुपद पंकज सेवा। अपने से जो गुरु कहते हैं, जो कान फूकने वाला नहीं है, जो अपने से किसी क्षेत्र में बड़ा है वो गुरु परंपरा में आता है। अपने से जो बड़ा है उनकी सेवा करता। अरे कछु नहीं होगा तो आशीर्वाद तो देगा ही, तेरा कल्याण हो, तू सुखी रहे, इतना तो कहेगा ही कोई है। आशीर्वाद क्या है, आज पिता के धन पे तो लठ बजाते हैं औलाद कि हम कम नहीं देंगे, पर कितनी औलाद है जो पिता के आशीर्वाद को तड़पती हो, माँ के आशीर्वाद को तड़पती हो। एक बेटे को आशीर्वाद मिल जाए, एक को सारी संपत्ति मिल जाए, सारा जीवन संपत्ति वाला कष्ट में वो ऐसे अवगुण करेगा कि संपत्ति भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। पर माता पिता का आशीर्वाद ऐसा कवच बन जाएगा कि घोर विपत्ति में भी उसे आनंद देता रहेगा। भाई बात तो है हृदय की प्रसन्नता की। तो हम माता पिता के आशीर्वाद के लिए लेवासी है। देखो पांडवों ने क्या किया, भीष्म पिता ने कहा था एक तरफ मेरा शरीर रहेगा, एक तरफ मेरा आशीर्वाद रहेगा, और मैं देखूंगा आज मेरा शरीर जीते का आशीर्वाद जीते। जिस पक्ष में मेरा आशीर्वाद रहेगा वो जीते, कि जिस पक्ष में मेरा तन रहेगा वो जीते। तो आशीर्वाद तो बहुत बड़ा होता है, आशीर्वाद तो सिर पे धर दिया कि संत ने, उगर गए उगरे विमल विलोचन ही यज्ञ, कपाट फूट जाते। तो कहने का भाव है हम सबसे प्यार करें, सबसे प्यार करें, सबसे प्यारी दुनिया में सारों, और किसी की निंदा नहीं करें। और मैं झूठ बोली, पार्वती से पूछा इसी बात को कह करके मैं वाणी विराम दूंगा। पार्वती ने पूछा महाराज सबसे बड़ा धर्म और पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप और अधर्म क्या है। अब हम अपने में देख ले, मैं भी तुम भी शामिल हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, अपनी बात है, ऐसा नहीं तुमसे ही कह रहा हूँ। मैं भी अपनी बात को सुनता हूँ, तू कह क्या रहा है, मेरे भीतर से निकल क्या रहा है।
तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती नहीं असत सम पातक पूजा, सत्य सम तक पुंजा, कोटि कहोई। काका कोई करोड़ों चौधरी भी लाखों चौधरी भी लगा पर्वत पर है चौधरी। तो भगवान शंकर कह रहे और पाप ही चौधरी जैसे, और झूठ बोलना है पहाड़ जैसा। जय हो जय हो। समझ लियो अब हम तुम कितने झूठते बच रही। बरो हाँ कहाँ है बैठे बरोठा में, हाँ मारता हूँ। अब बोलो अरे जो कहते बरोठा हूँ कहाँ बिगड़ लो है बनाना हमें तो वहाँ इंडिया कहाँ आलियो मैं क्या करूँ जब बैठो करे। और दूसरी बात परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। दूसरे की निंदा के मुकाबले कोई पाप नहीं है और झूठ के मुकाबले है। और पवन का यही भी लग रही है, दो कामना में, दो ही कामना में लग रही है, पेट भर रही है और दो ही कामना में झूठ बोल के इतने तक लड़ा देनो, झूठ बोल के इतने तक कर देना मनोरंजन करने का। और जहाँ बैठे को कैसा है, अरे को तो बढ़िया पर को बनो निकम्मो। जब प्रशंसा किसी की कर रहा होगा तो या तो ये मान लो कि पहले कर चुका है किसी की निंदा, या इसके बाद करेगा। प्रशंसा के साथ जब तो तुलना निंदा स्तुति संतुष्ट कहने से अनकेत स्तर भक्त मान्य प्रिय न रहे। मानो न किसी की बड़ाई करे न किसी की निंदा करे, और न मेरी निंदा कर रहा है उससे दुश्मनी बांधे, और न मेरी कोई प्रशंसा कर रहा है उससे राग और ममता जोड़ ले। जो ऐसा बच के रहे आदमी। इसी के साथ साथ वाणी को विराम, कहने को तो अनेक बातें हैं।